अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे एक मिलने वाले हैं, उनका कॉल आया और उन्होंने बड़ा अहम मसला मुझसे मालूम किया, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि मुफ्ती साहब, उनके वालिद साहब का पिछले साल इंतकाल हो गया था, तो वो अपने वालिद साहब की कब्र पर जाते रहते हैं, वालिद मरहूम की कब्र पर जाना भी चाहिए। आमतौर पर क्या होता है ना कि चंद महीनों के बाद हम लोग अपने वालिदैन की कब्र पर जाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या जब भी मौका मिले, जब भी याद आए, तो वालिदैन की और अपनों की कब्रों पर जाकर ईसाले सवाब करना चाहिए। तो वो जाते रहते हैं। तो वो गए होंगे, बारिश का मौका चल ही रहा है, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके वालिद की जो कब्र है, तो उस कब्र की एक साइड से मिट्टी जो है ना वो धंस गई है, और मिट्टी इतनी धंस गई कि पटरों के अंदर से कफन का कुछ हिस्सा भी उनको नज़र आ रहा था और मिट्टी नीचे गिर चुकी थी। अब उन्होंने मुझसे मसला ये पूछा कि मुफ्ती साहब, क्या हम पटरे हटाकर जो मिट्टी अंदर गिर गई है उस मिट्टी को बाहर निकाल कर सही तरीके से पटरे लगाकर ऊपर मिट्टी डाल के सही से कब्र बना सकते हैं? ये एक सवाल है। क्योंकि देखो, बारिश का मौका होता है, जब बारिश आती है तो कब्रें जो है ना धंस जाती हैं। तो इस सिलसिले में सही मसला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैंने उनको जो बताया वो आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे किसी अपने की कब्र धंस जाए तो हम पटरे के नीचे उसको ठीक नहीं कर सकते, पटरे के ऊपर ऊपर ठीक कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इनके केस में क्या हुआ कि पटरा भी शायद कुछ हट गया था, तो और वो पटरा हटने के बाद अंदर मिट्टी गिर गई थी और कफन जो है वो नज़र आ रहा था। अब उनकी ख्वाहिश क्या थी? वो ये चाह रहे थे कि पटरा हटा के अंदर कफन को सही कर दें, जो मिट्टी गिर गई है उसको निकाल लें और सही से पटरा लगा के फिर ऊपर कर दें। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। पटरा भी अगर हट गया है तो आप नीचे वाले हिस्से में कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये पटरे लगे हुए हैं तो आप नीचे कुछ ना करें, ठीक है। आप ऊपर ही सब कुछ कर सकते हैं। बस मान लीजिए ये पटरा हट गया, मिट्टी नीचे गिर गई, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पटरा या कुछ भी लगा दो और उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। अंदर हाथ डालने की, अंदर जाने की, अंदर उतरने की, अंदर की चीज़ों से छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहने लगे, मुफ्ती साहब हमारी वालदा का दिल नहीं मान रहा है। मैंने कहा देखो, दिल नहीं मान रहा है, इस पर हमें अमल नहीं करना है। शरीयत ने हमें जो कहा है उस पर हमें अमल करना है। और शरीयत का मसला क्या है कि कब्र को आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप जो अंदर हो रहा है जो होने दो यार। मिट्टी गिर गई है तो मिट्टी में तो वैसे ही मुर्दा दफन होता है ना भाई। मुर्दा कहाँ दफन होता है? मिट्टी में तो दफन होता है। तो मिट्टी गिर जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये मसला मैंने उनको समझाया। तो मान लीजिए आपके किसी अपने की कब्र धंस गई है, तो हम उस पर मिट्टी डाल के, या पटरा हट गया है तो दूसरा पटरा लगा के उसके ऊपर मिट्टी डाल के कब्र को बराबर कर सकते हैं, ताकि वो कब्र बन जाए, है ना। क्योंकि आप अगर मिट्टी नहीं डालोगे तो फिर गुज़रने वाले उसको एक आम रास्ता समझकर उसके ऊपर पैर भी रख सकते हैं। तो इसीलिए आप उसको मिट्टी डाल के बराबर कर दो, उसको कब्र बना दो, है ना। और उस कब्र को रोकने के लिए आप पन्नी वगैरह लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, ताकि मालूम रहे कि हाँ इस जगह कब्र है, मालूम रहे कि हाँ ये कब्र है। बात समझ आ रही है? तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे अतर्स कैसे हैं, कैसी फ्रेगरेंस है, ये चीज आपको वो लोग बताने वाले हैं जिन्होंने हमारे अतर्स को बाय किया और यूज किया। तो आइए देखते हैं। हमने ये ऑर्डर किया हुआ था AM काश्मीर परफ्यूम। तो माशाल्लाह इसका पैकिंग बहुत अच्छा है और इसका फ्रेगरेंस जो है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप भी इसको बाय करिए और यूज़ करिए। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, माशाल्लाह जो है आपकी बीजी हुई इत्तर मिल गई खुशबू। माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अभी तक जितना भी मैंने अलग अलग ब्रांड के अतर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल मैंने AM काश्मीर का वाइट सनाया मंगाया है, जिसकी खुशबू बहुत ही लाइट और लॉन्ग लास्टिंग है। तो भाई ये वो लोग थे जिन्होंने वीडियोस बनाकर बताया, और दोस्तों काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज कर हमें बताया। ये देखिए, तो अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कांटेक्ट करो। मैंने आप लोगों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री कर दी है, तो जल्दी से आ जाओ, ऑर्डर करो, ट्राई करो।